अगर अपने लिए ढंग से जियोगे तो दूसरों के लिए ऑटोमेटिक हो जाओगे, समझे? दूसरों के लिए ऑटोमेटिक हो जाओगे। अब आपका पिता आपके लिए जी रहा है और अपने लिए कुछ नहीं जी रहा है, 40 की उम्र में ही उसको डायबिटीज़ हो गई, तो ये बताओ फिर क्या होगा? आपको बचपन में ही फिक्स हो गया कि आपका बाप आपकी कमाई का 10-20 हज़ार बुढ़ापे में कांड करेगा ही करेगा। बुढ़ापा कहाँ, 50 की उम्र से ही, क्योंकि आपके बाप ने सारा इन्वेस्टमेंट आप पे कर दिया, अपने पे ध्यान ही नहीं दिया, शरीर पे सारे दांत गिर गए, डायबिटीज़ हो गई, हो सके तो कुछ और भी कांड हो गया हो। तो उसने क्या पाया? और उसकी कमजोरी से हमें क्या मिल गया? कमज़ोर पिता, या फिर और कोई सिस्टम, बीमार पिता। अब उस बीमार पिता को लेके तुम कहाँ कहाँ घूमोगे? तुम्हारी पत्नी, शादी के बाद तो लड़कियां ऐसे ही बीमार चलती हैं इस देश में, पता नहीं क्या हाल है, वो तो पता है मुझे, तो मैं तो बस अभी वो टॉपिक नहीं उठाना मेरे को, इसलिए पत्नी को लेके घूमोगे हॉस्पिटल में। फिर बच्चे को, एक बार बच्चा हो गया और उसने ऐसे कर दिया, उसको लेके हॉस्पिटल में भागोगे। फिर तुम्हारा बाप बीमार पड़ेगा, तुम्हारी सैलरी 30-40 हज़ार भी नहीं है ढंग से, तुम्हारा आधा खर्चा दवाइयों पे जाएगा। लेकिन अगर पिता बच्चे के लिए ना जिए, अपने लिए जिए, अच्छा खाए पिए, अच्छा मेहनत करे, मतलब कि जो भी उसके इंटरेस्ट की, वो जवान रहेगा, अच्छा रहेगा, मम्मी के लिए भी बेहतर है, मम्मी का जो है ना पापा के लिए बेहतर है, और दोनों फिट रहें, ये हमारी जवानी के लिए बेहतर है, सब अच्छे हो गए। ये दूसरों के लिए जीवन जीना बड़ा खतरनाक होता है कि मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, नहीं करना था भाई। ये सेक्रीफाइस ने तो नाश कर रखा है इस देश का, सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बेटे से पूछो बेटा सेक्रीफाइस कर रहा है, माँ से पूछो माँ ने सेक्रीफाइस कर दिया, बाप से पूछो बाप ने सेक्रीफाइस कर दिया, दादा से पूछो दादा ने सेक्रीफाइस कर दिया, दादी ने सेक्रीफाइस कर दिया, खुश कोई नहीं है। इससे बेहतर है खुद ज़्यादा सेक्रीफाइस वेक्रीफाइस मत करो, जियो बस अपने जीवन को, और उस जीवन में अपने दिमाग का ध्यान रखो कि मुझे ये शरीर मिला क्यों है। पैर मिले हैं चलने के लिए, भागने दौड़ने के लिए, तो सुबह शाम थोड़ा भाग दौड़ लिया करो। हाथ मिले हैं अपना कर्म के लिए, तो जितना बने वो कर लिया करो। दिमाग मिला है सोचने के लिए कि संसार में जो ये ग्रह उपग्रह तारे हैं ये किस काम के हैं और मैं इसमें कर रहा हूँ। तो मूल तक पहुँचना है आपको, चीज़ों के शुरुआत तक, वो दिमाग में पहुँचो, किताबें पढ़ो और निडर होके जियो। अपना ख्याल रखोगे तो किसी और को तुम्हारा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, तो और को नहीं रखना पड़ेगा तो फिर वो भी स्वतंत्र रहेगा। हमारे परिवारों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए अपना जीवन जी नहीं पाते, क्योंकि अपना ख्याल खुद नहीं रखते, तो फिर दूसरों पे तो गिरना पड़ेगा ना कि भाई ख्याल रख लो। इसलिए शरीर का और मन बुद्धि का बड़ा ख्याल रखो, जियो बस, अपना जीवन जियो। क्योंकि जो करना वरना होता ना, ये वेस्ट चीज़ है, ये तो ऊर्जा के लिए कर रहा आदमी। अदरवाइज आपकी जो मानसिक इच्छा है वो तो कुछ और ही होगी, कुछ और करना, तो जो इच्छा है बस वो करो।